माय नेम इज़ करण कुमार यादव। मैं आप लोग को आज बहुपद पढ़ाने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद, जो कक्षा 10वीं से है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारे पास भाजक दिया गया है x प्लस वन और भाज्य दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसको बनाते कैसे हैं? इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर है, x में क्या गुणा करें कि एक्स स्क्वायर है, तो x और एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू एक्स। अब ये प्लस है तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, जस्ट विपरीत चिन्ह लेना है यहाँ पर। तो यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा माइनस एक्स और ये माइनस एक्स, ये बीच वाले चिन्ह को भूल जाना है, इसको हटाना है आपको। तो माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो गया माइनस टू एक्स, और ये बचा हमारे पास प्लस वन। यहाँ तक होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह को यहाँ पर लिखेंगे। तो ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ पर आ गया। अब फिर से हम लोग जब फर्स्ट स्टेप ये किए थे मल्टीप्लाई, उसी तरह इसमें भी करेंगे। फिर से इसमें x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस टू एक्स हो जाए, तो यहाँ पर टू माइनस करेंगे टू से, तो टू से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स, और ये हमारा माइनस था तो माइनस है, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, दो एक काम दो। फिर से यही प्रोसेस नीचे में भी करेंगे, सेम विपरीत चिन्ह लेना, माइनस रहेगा तो प्लस, अब माइनस रहेगा उसका प्लस, तो ये माइनस टू एक्स और ये प्लस टू एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये प्लस वन और प्लस टू, तो प्लस वन और प्लस टू कितना हो जाएगा थ्री। ये हमारा आंसर। तो हम इस क्वेश्चन में क्या पूछा था भागफल, तो भागफल हमारा हो जाएगा x माइनस टू, और ये बच गया ये हमारे पास शेषफल है, शेषफल, तो शेषफल हमारे पास थ्री। ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन में भागफल और शेषफल पूछा गया है, तो ये आपका भागफल हो गया x माइनस टू, ये, और ये आपका शेषफल जो बचा वो आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले थे बहुपद। तो बहुपद की सबसे पहले हम लोग समझेंगे बहुपद किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो बहुपद होता क्या है? बहुपद उसे कहते हैं आज हम कक्षा 10वीं के विषय गणित से हम लोग बहुपद पढ़ने वाले हैं। आज सबसे पहले हम लोग बहुपद की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद इसके उदाहरण, उससे ये पता चलेगा कि बहुपद होता क्या है, फिर उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बहुपद होता क्या है। तो बहुपद ऐसी चर संख्या जिसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक, बहुपद इसे कहते हैं जिसकी चर संख्या का कहने का मतलब एक एग्जाम्पल से समझते, उदाहरण से। जैसे चर बोलने से आपका एक्स वाई जेड जो भी मान सकते हो, तो यहाँ एक्स, तो ये चर संख्या हो गई जिसकी घात, तो घात में जो है क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो आपका जीरो से स्टार्ट होता है, शून्य से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं। जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये सभी जितने हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो उसी तरह यहाँ x के घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग 2 मान सकते हो, जैसे x घात 4 मान सकते हो, x घात 1000 मान सकते हो, जो भी है, यानी x घात वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये जितने सारे दिख रहे हैं वो x घात यहाँ पर पूर्ण संख्या आ रही है। तो जो पूर्ण संख्या आती है वही क्या कहलाते हैं बहुपद। ठीक है, तो ये बहुपद हो गए।
अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो जो है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा 3x+1, 2x-1, 4, जितने भी दिख रहे हैं ये, यानी x घात में यहाँ पर 1 है तो ये भी बहुपद है, x घात में यहाँ पर 1 है वो भी क्या है, आपका बहुपद है। तो ये सब पहचानने का तरीका है। बुक में जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे x घात में अगर प्लस में रहता है तो वो सारे बहुपद होते हैं। ठीक, ये तो समझ में आएगा कि बहुपद है। अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि भाजक बराबर 3x+1 है, दूसरा भागफल दिया गया 2x-1 और शेषफल आपका दिया है 4, तो निकालना है भाज्य। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाज्य होता क्या है। ये हम लोग भाग पढ़े, ठीक। तो ये जो बीच वाला होता है उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा रहता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर हम लोग जो भाग देते हैं, जो आंसर हमारा आता है, इसको भागफल कहा जाता है। और इसके बाद जो भी भाग करके हम यहाँ बच जाता है वो हमारा शेषफल कहलाता है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि भाज्य ज्ञात करना, मतलब ये वाला हमको निकालना है कि भाज्य क्या होगा। तो इसके लिए एक सूत्र बनता है, वो सूत्र क्या होता है, भाज्य। तो भाज्य का सूत्र क्या हो जाएगा, भाजक गुणित भागफल, और जो बच जाता है वो शेषफल कहलाता है, प्लस शेषफल। ये आपका फार्मूला बन गया इस प्रकार से, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो ये भाज्य का फार्मूला बन गया। अब हमको क्वेश्चन बोला है भाज्य ज्ञात करने के लिए। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास नहीं पता है तो भाज्य निकालना है। तो भाजक के लिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में 3x+1 इंटू, या फिर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं इसको, ये गुणा भी ब्रैकेट है आपका। ये आपका भागफल क्या है, 2x-1 प्लस शेषफल क्या है आपका 4। ये है हमारे पास क्वेश्चन। भाज्य दिया गया है, भाजक आपका 3x+1, भागफल क्या है 2x-1 है, प्लस का प्लस हो गया, शेषफल क्या है 4, तो 4। अब इसको हम लोग भाज्य बराबर, अब यहाँ पर ये डॉट लिखा है, इसका मतलब ये गुणा है। तो गुणा में क्या करते हैं, एक दूसरे से गुणा करेंगे आपस में। तो पहले इसको इसके साथ गुणा करना है, 3 दूने 6, x और x स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर पहले माइनस है तो माइनस, 3 से गुणा करो तो 3x प्लस का प्लस, 2 से गुणा करेंगे 2 1 का 2x, प्लस माइनस माइनस 1 1 का 1। इस प्रकार से गुणा करते जाएंगे। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 3 दूने 6 और x स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, उससे पहले माइनस है तो माइनस लिखें। 3 से मल्टीप्लाई 3x को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 3x को गुणा किए 1 से तो 3x, और प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का प्लस, 2 से गुणा करें 2 1 का 2 और x का x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 1 1 का 1 हो गया। इसके बाद ये प्लस का प्लस, ये हो गया आपका 4, ठीक। अब क्या करेंगे, अब जमाना है हमको भाज्य बराबर 6x स्क्वायर। यहाँ पर देखो x स्क्वायर वाला इधर और है क्या, इसका जोड़ी ढूंढना x स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा तो हल नहीं होगा, तो ये जैसा है वैसे लिखेंगे। अब x और x वाला है तो इसका ये जोड़ी है तो ये इसके साथ सॉल्व होगा, हल होगा। तो हल होगा तो देखो ये माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो घटेगा। तो 3 में 2 गया कितना हुआ x, और हमारे पास क्या चिन्ह है माइनस, तो बड़ा चिन्ह है इसलिए माइनस, तो 3 में 2 गया 1x, 1 को नहीं लिखा जाता है। फिर इसी तरह यहाँ पर -1 है प्लस 4 है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 4 में गया कितना हुआ 3, और यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है आपका प्लस, प्लस आपकी बड़ी संख्या उसका चिन्ह क्या है प्लस, इसलिए प्लस। ये हमारा आपका आंसर हो गया। ये भाज्य बराबर हमारा आंसर हो गया 6x² - x + 3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। थैंक यू।